आज है बॉयज़ डे आउट और हम लोग जा रहे हैं आरपीएम। आरपीएम जो कि भोपाल से तकरीबन 20 किलोमीटर्स है और वहाँ पे होती है गो कार्टिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज़। हियर कम्स माय राइड। ये एक गाड़ी है, दूसरी व्हीकल ये है। कहाँ जा रहे हैं? आरपीएम। जोहान को जो है वो थोड़ा सा उसका अलॉय जो है वो सेट करवाना है, तो वहाँ पे चलना पड़ेगा पहले शहीद नगर, और वहीं से अपन इसमें हवा भी डलवा लेंगे। Here is my team, तज्जू ब्रो, आराम ब्रो। तज्जू पहले तुम गए हो? क्या होता है वहाँ पे मालूम है? कार चलानी होती है। तुम चलाओगे? हेलमेट तो लाए नहीं लेकिन। ठीक है, आपको पता है ना गो कार्टिंग क्या होती है? गुड। इन द फ्रेम राइट नाउ असद भाई। एक टाइम था जब हम लोग ऑफन वहाँ पे जाया करते थे, बट बीच में जो था वो क्लोज हो गया था। बट अभी जैसे ही पता चला कि रिस्टार्ट हो गया है, हमने सोचा क्यों ना एक बॉयज़ डे आउट प्लान किया जाए। बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ बॉयज़ डे आउट, क्योंकि हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान भी है। वो इज़ दिस लेडी। यस, बत्ती चारों टायरों में कर दो। और जो बाइक अभी बन रही है उसके बारे में बताओ ना। कौन सी बाइक है वो? RX 100। और उसका साइज़ क्या रहने वाला है? मतलब आपके साइज़ की रहेगी? नहीं, झूठ बोल रहा है। अच्छा, वैसे यार ये तुम्हारे सनग्लासेस बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, कहाँ से लिए? गाड़ी में पड़े हुए मिले थे। तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं आरपीएम, और उसके बाद फिर बताते हैं आगे का प्लान। ये ट्राइपॉड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बेसिकली ये गोप्रो के यूज़ की सेल्फी स्टिक है। इसे आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी यूज़ आज तक किया नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये जो है पूरा इस तरीके से कवर होके आया है। अनबॉक्सिंग आपके सामने ये। तो इसकी एक खासियत है जिस वजह से स्पेशली मैंने इसको लिया। एक तो ये बहुत मजबूत है, सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड, मोनोपॉड, इसको तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे असेंबल कर सकते हो गोप्रो को। देन ये इसका रिमोट दिया है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करेगा ये। फाइनली हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे। ये रहा आरपीएम गो कार्टिंग का गेट, और यहाँ से हो रही है एंट्री। तज्जू जो है हेलमेट तो उसने लगा लिया, अपने साथ लेकर आया था, बट ग्लासेस भूल गया। तो नाउ ही इज सर्चिंग फॉर हिज ग्लासेस। यहाँ पे हम लेंगे पहले टिकट्स और उसके बाद करेंगे गो कार्टिंग। तो हम लोग जब ट्रैक के ऊपर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ पे सिर्फ 4 ही व्हीकल अवेलेबल थी जिसके साथ हम पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो फर्स्ट रेस होगी उसमें मैं, जोहान, असद और हारून, हम 4 पार्टिसिपेट करेंगे। 4 मिल जाएंगे एक साथ। 4 मिल जाएंगे ना? तो 1, 2, 3 और 4 पहले अब हम चलते हैं, देन फिर इन लोगों का देखेंगे। अब हम पहले कर रहे हैं ड्रोन फ्लाई। ये देखो आप। फंस गया अंदर टायर।
यहाँ तक आ गया ये। The winner. Who's the winner? सेकंड हैं? कैसे? मैं यहाँ पे निकला हूँ। आप घूम रहे थे। वो तो मैंने घुमाया था फुटेज के लिए। तो कब से आ गया था? हाँ मगर अगर उसके बाद चाचू घूमते नहीं तो फर्स्ट चाचू। तो मैंने कैमरे के लिए किया था। सेकंड तो मैं हूँ भाई हर राउंड में। अच्छा पहले किसने लाइन क्रॉस की? I am the winner guys. I am the winner. और फिर हमारी रेस कंप्लीट होने के बाद बारी आई तज्जू, अरहम और आलिया की रेस की। फिलहाल सीन ये है कि इनका लेग स्ट्रेस चेक किया जा रहा है कि अगर इनके ब्रेक पर लेग्स आ रहे होंगे किड्स के तो फिर ये अकेले ड्राइव कर सकते हैं और एल्स इनको ये वाली व्हीकल दी जाएगी जिसमें 2 किड एक साथ बैठ के चला सकें। तज्जू उसमें बैठ के ट्राई करो, ज़रा चेक करो तुम्हारे पैर ब्रेक तक जा रहे हैं नहीं जा रहे? नहीं आ रहा है। सीट को आगे कर सकते हैं ना? आ रहे हैं यहाँ पे पैर? नहीं पीछे पूरा होना चाहिए। नहीं जब ओपन होता है खाली यहाँ पे अगर ब्रेक अगर होता है तो फिर नीचे आ सकते हैं। क्योंकि सिंगल वाली कार्ट जो है उस पर पैर नहीं पहुँच रहे हैं ब्रेक तक, तो अरहम और तजम्मुल को ये डबल वाली कार्ट पे राइड करना पड़ेगी आज। तज्जू ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि मैं अकेले ही चलाऊंगा, अदरवाइज मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, और वो नाराज होके दूसरी तरफ जाके बैठ गया। हाउस द जोश? हाय सर। तज्जू नहीं हमें नहीं चलानी गाड़ी। क्यों नहीं चलानी? कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं चलानी। बट क्यों नहीं चलानी बेटा? नहीं मुझे नहीं बताइए मुझे। नहीं चलानी। सिंगल नहीं चलाने को मिल रही इसलिए तो। बट आपके पैर भी तो नहीं जा रहा है ब्रेक तक। जब ब्रेक ही नहीं लगेंगे तो क्या करोगे? जब ब्रेक नहीं लगेंगे तो हम सीधे मोड़ लेंगे, हमें जरूरत भी नहीं है ब्रेक लगाने की। यू श्योर? चलो अभी वो आ रहे हैं, उनसे मैं एक बार और बात करता हूँ, ठीक है? फिर जैसे तैसे उनको मनाया गया, वापस लेकर आए और जो मैनेजर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप चलाने दो जो है इनको सोलो व्हीकल। तो कार्ट में बैठा के देखा, जैसे तैसे सीट को एडजस्ट किया और इनके जो पैर थे वो ब्रेक्स तक आए। अब आप उसमें बैठिए, धीरे धीरे चलाइएगा, आपस में टकराना नहीं है, संभाल के चलाना है। चलो आ जाओ, ठीक है? एक बात और, एक बात सुनो, ये गर्म होता है, इस पे हाथ नहीं लगना चाहिए। जा तज्जू। तज्जू की जो कार्ट थी वो काफी स्लो चल रही थी। वो जब क्रॉस कर रहा था तो पीछे से आलिया की कार्ट आई और उन दोनों की कार्ट में हो गई टक्कर। तज्जू और आलिया हो बाद जब रेस कंप्लीट हुई, फिर जब तज्जू वहां पे पहुंचा, बहुत गुस्से में देख रहा था आलिया को। उसको लग रहा था कि इसने जानबूझ के जो है पीछे से हिट किया है, बट फिर हम लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं था।
कैसे मजा आया? बच्चों क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कोई इंजरी नहीं हुई, बट इट वाज अ फन पार्ट। और किड्स की रेस कंप्लीट होने के बाद वापस से चांस आया जोहान का, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में उसकी कार्ड फेल हो गई थी, तो जोहान और अमान ने फिर से रेस की। अपना राइट हैंड इंजन से दूर रखिएगा, गर्म होता है, हाथ जल सकता है, पीछे हाथ नहीं करना। आपके 5 राउंड है, हर राउंड काउंट कराएंगे और कंप्लीट राउंड बताएंगे। जैसे घूम के आओगे 1 हो जाएगा, 5 पर रोक लेंगे सर। बट आपको गलत गाड़ी नहीं चलाना है, ट्रैक से बाहर नहीं जाना, आपस में टकराना और किसी के लिए रुकना भी नहीं। इसमें डिस्क्वालीफाई के चांस होते हैं। ओके, रेडी, चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। भागते हुए ट्रैक की दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का फुटेज अभी तक किसी का आया नहीं है। तो होपफुली मैं ये मोमेंट मिस ना कर दूँ। और उस रेस में भी जोहान ने जो फर्स्ट लैप कंप्लीट किया, तो उसके बाद ही सेकंड लैप में जाके जोहान की कार्ड जो थी वो वापस से बंद हो गई। अमान जो था उसने 5 लैप्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फिर जोहान फिनिश कर पाया। Yes, how was the experience? Amazing. You liked it? Yes, a lot. तारिक भाई मैंने तो ओवरऑल मारा, 2 लैप पीछे था मैं, 2 लैप के बाद कंटिन्यू सबको पीछे छोड़ा। ओवरऑल किसको मारा भाई साहब? सबको, आपको भाई भी। साहब मैं विनर हूँ, ये गवाह हैं, ये जो यहाँ के क्या बोलेंगे इनको, ये जो सर हैं, जो जज हैं, अंपायर हैं। हाँ, ओवरऑल कोई भी रहा हो, लेकिन सेकंड तो मैं ही रहा हूँ हर राउंड में। इसके पहले वाले लैप में रेस में फर्स्ट मैं था ना, लाइन पहले मैंने क्रॉस करी थी ना। हाँ सर, फर्स्ट आप नहीं मैं था ना, पहले मैं निकला सर, था। इनने क्या क्रॉस करके वापस कर दी थी ना। कब? मैं तो पहले ही आ गया था, ड्रिफ्ट कर दी थी और वापस गाड़ी लगा दी थी। अच्छा ऐसा हुआ था? ऐसा मुझे पता नहीं था। अगर पुरानी रिकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसमें ये बताया गया था कि मैं विनर हूँ, बट अभी हो सकता है मामले हो जाते हैं, धीरे से बातचीत हो गई होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत सेटिंग हो गई हो असदिया की, इसलिए उनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। बट जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है उसमें क्लियरली विनर मैं हूँ, मेरे पास गोप्रो का फुटेज है। हाँ आदमी है, क्या सारा एक्सपीरियंस? बेहतरीन, 4 लेप पीछे, 1 लेप में हरा दिया भाई को। भाई मैं भाग गया था, समझ रहे हो ना? आपकी गाड़ी बहक रही थी जी, गाड़ी भाग गई थी। ओवरलोड हो गई थी वो। अलाइनमेंट दे रहे थे, उसके अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवानी। अलाइनमेंट कह लो, क्लच प्लेटों को दोष दे लो, कुछ भी कह लो, लेकिन 2 बार तुम्हारी गाड़ी क्यों फेल हुई ये बताओ। इतने टाइम के बाद आरपीएम गो कार्टिंग आने में मज़ा आया। आप लोग भी आ सकते हो, भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हैं, गो कार्टिंग है, ATV है, पेंट बॉल है, स्विमिंग पूल है। तो एक अच्छा अगर एडवेंचरस डे आप बिताना चाहते हो, यू कैन कम एंड हैव फन एट गो कार्टिंग RPM। गो कार्टिंग तो हो गई, पर सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आया जब सब मिल के हंस रहे थे। गो कार्टिंग का सर्किट छोटा था, पर उस दिन की यादें लंबी चलेंगी। ये था मेरा एक और दिन अपनों के साथ, बिना किसी स्क्रिप्ट के रियल मोमेंट्स के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में सून। तब तक अल्लाह हाफिज़।